बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज अपन स्टार्ट करने जाने मैथमेटिक्स का 3.2 यूनिट। ठीक है, मैंने कल कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो आज अपन उसी से कंटिन्यू करते हैं कि 3.1 अपन ने कर ली थी, अपन 3.2 करते हैं। ठीक है, तो कल के लिए आई एम सॉरी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखो, आप लाइक नहीं करोगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तो हमारी क्या होती है, पढ़ाने की थोड़ी सी इच्छा कम होने लगती है कि यार बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं, आपका रिस्पॉन्स कोई मिलता ही नहीं है, हमें समझ में नहीं आता कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, तो हम इससे और बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, तो आपको पढ़ो, जितना नॉलेज मिले वो लो। ठीक है, तो अपन को ऐसे नहीं करना है, कंजूसी नहीं करनी है, लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी है, सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं करनी है। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं 3.2। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आप पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखना जाके, फिर उसमें पता चलेगा कि अपन ने कौन कौन सी विधियाँ पढ़ी थी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना x + y = 14। ठीक है, अब अपन को इसको रीअरेंज करना है। ठीक है, रीअरेंज करना है तो मैं इस y को इधर लेके आऊँगी, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, x = 14 - y हो जाएगा। तो ये अपनी फर्स्ट समीकरण बन गई। सेकंड समीकरण है अपनी x - y = 4, जबकि अपन को ये रीअरेंज करके दे रखी है। ठीक है, अब अपन को करना, x का मान क्या है अपना, x का मान ही ये अपना 14 - y। समीकरण एक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब दो समीकरण क्या है अपनी, x - y = 4 है ना, दूसरी समीकरण क्या है अपनी, x - y = 4 है ना। x - y = 4 है, x की जगह मुझे क्या रखना है, x की जगह रखना है मुझे 14 - y, तो मैंने 14 - y रख दिया। x की जगह क्या रखना है, 14 - y रखना है, तो मैंने 14 - y रख दिया। ये y ऐसा का ऐसा ही है 4 है ना। अब मैं इसको ब्रैकेट को खोलना है तो 14 2 का y से गुणा करो 2y, क्योंकि ये जुड़े क्यों, क्योंकि यहाँ भी माइनस का चिन्ह है और यहाँ भी माइनस का चिन्ह है। माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन उत्तर हमेशा माइनस में आता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। तो माइनस के 2y हो गए बराबर 4। ठीक है, अब मुझे इस 14 को इधर भेजना है, 14 को इधर भेजना है, तो ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो -2y = 4 - 14, ये घटेगा, माइनस का 10 आएगा, माइनस का 10 आएगा ना, तो माइनस, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y = 10/2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया अपना, 5 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 कौन सी है अपनी, ठीक है, समीकरण 1 कौन सी है, ये वाली। अब इसमें y का मान रखना है, तो समीकरण 1 ही है, x = 14 - y है। अब y की जगह हमें कितना रखना है, 5 रखना है। भाई अपने यहाँ पे समीकरण सोल्व की थी ना, वही है, तो 5 रखना है। तो 14 - 5 करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो y का मान तो अपन को मिला 5 या 5, और x का मान मिला 9, और ये अपना आंसर है। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपना s - t = 3, s/3 + t/2 = 6। ठीक है, अब मुझे इसको s का मान निकालना है। s का मान कैसे निकालूंगी, s - t = 3 है, इस t को मैं इधर लेके आऊँ तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पे आके, तो s = 3 + t, ये अपनी फर्स्ट समीकरण बन गई। ठीक है, देन s/3 + t/2 = 6। जब भी ऐसी समीकरण को सोल्व करें तो सबसे पहले तो नीचे वाली संख्या को आपस में गुणा कर दो। ये नीचे वाली संख्या को मैंने आपस में गुणा कर दिया, 3 × 2 किया तो 6 आ गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का s से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s आएगा, प्लस ये प्लस आ गया, 3 का t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t आ गया, बराबर ये 6 अपनी जगह है। ठीक है, हाँ, मुझे इस 6 को इस 6 से मल्टीप्लाई कराना, तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो अपनी ये समीकरण क्या बन गई, 2s + 3t = 36 बन गई। ये अपनी दूसरी समीकरण है। अब s का मान अपन को दूसरी समीकरण में रखना है, मतलब यहाँ पे रखना है। तो 2s कितना है, 3t, 3 + t है, ये 3 + t आ गया, और ये 3t अपनी जगह और 36 अपनी जगह है। ठीक है, अब मुझे इसको और इसको गुणा करना है, 2 का 3 से गुणा करूँगी तो 6 आएगा,
2 का t से गुणा करूँगी तो 2t आएगा, ये 3t अपनी जगह है और ये अपनी जगह है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस प्लस वाली संख्या जुड़ती है और उत्तर प्लस में आता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जोड़ दी, देखो 6 + 5t = 36 हो गया। तो 5t = 36 - 6, ये इसको इधर लेके आऊँगी, ये प्लस का है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का है ना, प्लस का है तो 36 हो जाएगा। इसमें 36 में से 6 गया तो 30 बचेगा। ठीक है, t = 30/5 करेंगे तो 6 आ जाएगा। t का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है अपनी, कहाँ गई, ये है। अब इसमें t की जगह जो मान आया ना अपना t का, वो रखना है। कितना आया, t बराबर कितना आया अपना 6 आया, t बराबर 6 आया ना, तो s बराबर 3 + t, s बराबर 3 + 6, 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो t बराबर 6 आया अपना, s बराबर 9 आया, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अपना फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन था। देन चलते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया, ऐसे कोई नहीं समझाएगा। आप लिखना चाहो तो वीडियो को रिवर्स करके भी लिख सकते हो। ठीक है, आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम बच्चों को पढ़ाएं। ठीक है, तो अपना इससे पहले वाली वीडियो मैंने सारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल करवा दी है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आज अभी करते हैं अपन तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है अपना 3x - y = 3, है ना। वो दूसरी समीकरण है अपनी 9x - 3y = 9, ये अपनी दूसरी समीकरण है। मुझे इसको रीअरेंज करना है, मुझे x का मान निकालना है। मुझे इसे रीअरेंज क्यों करना है, क्योंकि मुझे x का मान निकालना है। x का मान निकालूंगी मैं, तो x आगे आ जाएगा, 3x बराबर, ये इस y को मैं इधर लेके आऊँगी, तो 3 + y हो जाएगा। यहाँ प्लस का चिन्ह क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह था पहले, इसलिए प्लस का चिन्ह आया। अब मुझे x का मान निकालना है, तो इस 3 को हटाना पड़ेगा। मुझे x का मान निकालना है, तो इस 3 को मुझे हटाना पड़ेगा। तो x बराबर, ये अभी गुणे में है, तो गुणे वाली संख्या कहाँ जाती है, बटे में जाती है। तो 3 + y = 3, ये अपना x का मान हो गया। अब x का मान मुझे कहाँ रखना है, x का मान मुझे रखना है समीकरण 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो अब मुझे 9x - 3y = 9, ये मेरी दूसरी समीकरण है ना, ये मेरी दूसरी समीकरण है। तो मुझे x का मान रखना है, तो 9 3 + y = 3 कोष्टक बंद, 3y = 9। ठीक है, अब मुझे ये कर दिया। अब मैं इसको काट सकती हूँ क्या, ये कट रहा है, 3 बार कट रहा है ना, 3 × 9 हो गया। ठीक है, ये कट रहा है ना, तो अब करो। अब इसको अगर इसको सोल्व करें तो एक बार इससे गुणा करेंगे, और एक क्या बचा अपने 3 + y -3y = 9, ये बचा। अगर मैं इसको इससे गुणा करूं और इसको इससे गुणा करूं, तो 9 माइनस, देखो ब्रैकेट खोलते तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, माइनस प्लस, ये प्लस का 3y - 3y = 9। ठीक है, यहाँ पे तो प्लस का चिन्ह आ गया, ये 3y माइनस का है, ये 3y अपना माइनस का है ना। देखो 3 का 3 से गुणा किया, 9 आ गया, फिर 3 का y से गुणा करेंगे तो प्लस 3y हो गया, और ये -3y = 9, इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचा 9 = 9। जब भी अपना t या इसका मान, x का मान बराबर में आ जाए, तो वो समीकरण सेम होती है। मतलब अगर अपन इससे करेंगे, ये मान किसका मान, x का मान अपन समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान अगर अपन समीकरण 1 में रखेंगे तो वही आंसर अपन को आएगा। ठीक है, या ये y बराबर क्या है अपना 9 का मान आया ना, y का मान, अब y का मान 9 रखने पर भी हमें सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, तो जब भी ये बराबर आ जाए तो अपन को यहाँ लिखना है, यहाँ दोनों समीकरण एक ही हैं, यहाँ ऐसे लिखना है अपन को, यहाँ दोनों
समीकरण एक ही हैं, यहाँ दोनों समीकरण एक ही हैं। अतः इस रैखिक समीकरण युग्म युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? तो ये अपना था थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है अपना, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे चलना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन होता है अपना 0.2 प्लस 0.3y प्लस 1.3 और 0.4 प्लस 0.5y प्लस 2.3। अगर मैं इसको देखो, ये अपन को सबसे पहले सोल्व करना है। ठीक है, सोल्व करूँगी मैं तो कैसे करूँगी? जैसे 0.2x है ना, x को हटा दो अभी। मैं इसके नीचे एक पॉइंट को, तो इसके नीचे एक जीरो लगा सकती हूँ, प्लस 3 पॉइंट है ना, तो इसके नीचे हटा के ये लगा सकती हूँ, और 1.3 इसके नीचे हटा के ये लगा सकती हूँ, है ना। इनके नीचे 10 लगा सकती हूँ, तो सब में कॉमन है तो 10 बाहर आ जाएगा। उसी प्रकार ये इसमें भी ऐसा ही होगा, है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? ये पॉइंट हट जाएगा तो इसको लिख सकती हूँ 2x प्लस 3y बराबर 13 लिख सकती हूँ। और ठीक है, 13 लिख सकती हूँ। अब मुझे x का मान निकालना है, मुझे ना x का मान निकालना है। देखो दूसरे समीकरण को क्या लिख सकती हूँ मैं? 4 प्लस, यहाँ पे 4x भी है ना, यहाँ पे सॉरी 4x है, तो 4x प्लस 5y बराबर 23 हो गया। अब मुझे ये फर्स्ट समीकरण होगी, ये सेकंड समीकरण। अब मुझे फर्स्ट समीकरण में से x का मान निकालना है। मुझे x का मान निकालना है तो 3y को इधर भेजना पड़ेगा, नहीं ना। तो 2x बराबर 13 माइनस 3y, ये प्लस का था इसलिए यहाँ पे आगे माइनस का हो गया। ठीक है, क्यों भेजना पड़ रहा है? क्योंकि मुझे x का मान चाहिए, x का मान चाहिए, तभी मैं इसको रीअरेंज कर रही हूँ। ठीक है, तो अब मुझे x का मान निकालना है, तो 13 माइनस 3y ये गुणे में तो भाग में आ जाएगा। तो ये अपनी हो गई फर्स्ट समीकरण। अब मुझे फर्स्ट समीकरण का मान किस में रखना है? सेकंड समीकरण। और सेकंड समीकरण क्या है? ये अपनी ये है। ठीक है, अब मुझे रखना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब x समीकरण क्या है? 4x प्लस 5y बराबर 23 है, तो 4 इधर आ गया, 13 माइनस 3y बटा 2 प्लस 5y बराबर 23। देखो ये इससे कट गया 2 बार। अब ना क्या बचा अपने? 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23, ये बचा ना, ये बचा। ठीक है, नज़र नहीं आ रहा क्या? ठीक है, अब मैं इसको सोल्व करूँगी तो इसको इससे गुणा करूँगी और इसको इससे गुणा करूँगी। ठीक है, इधर सोल्व करते हैं, इसको इससे ये हटा देते हैं, इसको इससे। देखो मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23, है ना। अब मुझे इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना होगी तो इसका इससे गुणा करूँगी, उसको इससे मल्टीप्लाई। तो 13 को 2 से गुणा करूँगी तो कितना आएगा? 26 माइनस 2 3 6y प्लस 5y बराबर 23। ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो आपस में घट जाएंगे, लेकिन उत्तर किस में आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये आपस में घटेंगे, लेकिन उत्तर हमेशा माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस 6y बड़ा है। तो 26 माइनस y बराबर 23। अब मुझे y का मान निकालना है ना,
तो y माइनस वाई बराबर 23 माइनस 26 हो जाएगा। तो y बराबर कितना बचा, माइनस का 3 बचा, क्योंकि यहाँ आपस में घटा, लेकिन 26 माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस का 3 बचा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर कितना आ गया अपना 3 आ गया, 3 आ गया ना। अब मुझे ये y का मान किस में रखना है, y का मान रखना है मुझे समीकरण 2 में, है ना। तो y का मान यहाँ पे लिखूंगी मैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर अब y का मान कितना है, समीकरण 2 क्या है अपनी, 4x + 5y बराबर 23 है ना, यही है ना, यही है ना। सॉरी एक में रख रहे हैं अपन, एक में रख रहे हैं, 2 में तो यहाँ रख दिया ना अपन ने, यहाँ पे रख दिया ना 2 में, तो यहाँ अपन रख रहे हैं 1 में। तो y का मान 1 में रख, 1 क्या है अपनी, x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2 है। तो x बराबर 13 माइनस 3 कितना आया अपना, 3 आया, तो 3 बटा 2। तो x बराबर 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 13 माइनस 9 बटा 2, तो कितना, 13 में से 9 गया कितना बचा, 4 बचा बटा 2। तो y बराबर तो आया अपना 3 और x बराबर आ गया अपना 2, और यही अपना आंसर है। ठीक है, आ गया इतना समझ में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इजी वे में पढ़ाया मैंने, इतना इजी, इससे इजी आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, आप पूरे यूट्यूब पे जाके देख लेना। ठीक है, तो इससे इजी आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, तो मैंने इतना इजी वे में आपको समझा दिया है। ठीक है, देन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है अपना, सॉरी फोर्थ तो यही था ना, फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है अपना, √2x प्लस √3y बराबर 0, √2x, देखो √2x प्लस √3y बराबर 0 है ना। तो और 3x अंडर माइनस √8y बराबर 0 है ना। अब मुझे x का मान निकालना है ना। x का, अब ये फर्स्ट हो गया अपनी, ये सेकंड समीकरण दे रखी है, लेकिन मुझे इसमें से x का मान निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगी x का मान, कैसे निकालूंगी, देखो देखो इधर √2x बराबर 3y कर दूँ, है ना। 3y प्लस, ये इसमें प्लस है, बराबर 0 है ना। अब मुझे x का मान निकालना है ना, तो x बराबर क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ, 0 के इधर लेके आऊँ, तो ये प्लस की संख्या है तो माइनस की हो जाएगी। मैं 0 के इधर लेके आऊँ तो प्लस की है तो माइनस हो जाएगा। तो √2x बराबर माइनस √3y हो जाएगा। और x का मान निकालना है तो माइनस √3y बटा √2। ये अपने फर्स्ट समीकरण हो गई। ठीक है, ओके। अब फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण तो क्या है अपनी, √3x प्लस माइनस √8y बराबर 0 है। अब x का मान समीकरण किस में रखने हैं अपन, 2 में रखने पर x का मान क्या है अपना, ये आया, ये अपना x का मान हो गया। ठीक है, ये अपना x का मान हो गया। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 क्या है अपनी, √3x माइनस √8y बराबर 0। अब मुझे x की जगह क्या रखना है, ये रखना है। तो मुझे रखना है √3y बराबर √2, कोष्टक बंद कर दो, √8y बराबर 0। √3 से √ ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, √2 प्लस 8y, अगर मैं इसके नीचे भी बटा लगा दूँ, है ना, √3y से, हाँ सॉरी, देखो मैं ऐसा करती हूँ, √3 इंटू, अगर √3 करूँ तो इसका क्या मान आएगा, 3 आएगा, है ना। इसका √3 आएगा, तो मैं इसकी जगह 3, इन दोनों की जगह 3y बटा √2 लिख सकती हूँ ना।
अगर मैं अंडर रूट को अंडर रूट से, ये तो कट नहीं रहे आपस में, अगर यहाँ पे अंडर रूट 3 होता तो कट जाते आपस में, लेकिन ये नहीं कट रहे, तो ऊपर वाली संख्या से गुणा करूँगी। अगर मैं अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करती हूँ तो अपना सिंपल 3 आता है, तो मैं इसकी जगह, इन दोनों की जगह सिंपल 3 लिख सकती हूँ। तो मैं लिखूँगी 3y बटा अंडर रूट 2 माइनस 8y बटा, है ना। अब इसके बराबर में 0 है। अगर मुझे इसका लेसन लेना है तो इसके नीचे 1 लगा सकती हूँ, मैं बिल्कुल लगा सकती हूँ। तो इसके नीचे मैंने 1 लिख दिया, है ना, 1 लिख दिया। अब तो 1 लिख दिया तो अब सबसे पहले लेसन लेंगे, तो लेसन क्या आएगा, लेसन सबसे पहले लेते हैं ना, तो इन दोनों संख्याओं का गुणा कराते हैं ना। तो अपन देखो 3y बटा अंडर रूट 2 माइनस 8y, है ना, बराबर 0। अब मुझे इसका लेसन लेना है तो इसके नीचे बटा 1 लगा दूँ, मैं बटा 1 लगा दूँगी ना। तो सबसे पहले इसके नीचे लेसन लूँगी 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊँगी, है ना। 1 का 3y से गुणा करेंगे तो 3y आएगा, माइनस इसका इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 16y बराबर 0 आएगा, ठीक है। अब देखो इसका कट जाएगा, कट रहा है, अंडर रूट में अंडर रूट से कट रहा है ना, तो माइनस 3y माइनस 4y बराबर 0 बच गया। यहाँ पे 4 बार कट गया ना तो 0 बचा, है ना। तो कितना माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, लेकिन माइनस में आएगा उत्तर, तो माइनस 7y बराबर 0। तो y बराबर 0 बटा 7, है ना। तो y बराबर कितना आता है, 0 आ जाएगा, है ना। अब y का मान कहाँ रखना है अपन को, समीकरण 1 में रखने पर। एक में रखने पर, अब समीकरण 1 कौन सी है अपनी, ये है ना। तो x बराबर अंडर रूट 3 इंटू 0 होगा, तो ये पूरी समीकरण ही 0 हो जाएगी, बटा अंडर रूट 2। तो x बराबर क्या आएगा अपना, x बराबर 0 बटा अंडर रूट 2 है, तो x बराबर ये भी 0 हो जाएगा और y बराबर भी 0 हो जाएगा, और ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अपन को यही करना है, ओके। देखो कितना इजी वे में मैंने आपको समझा दिया सब कुछ चीज़ें, तो आपको प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, ठीक है। तो अपन को आपको लाइक ज़रूर करना है। तो 6 क्वेश्चन है अपना, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है अपना। देखो मैं आपको एक एक क्वेश्चन सोल्व करवा रही हूँ। टीचर क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सोल्व करवा के निकल लेते हैं, अच्छे से समझाते भी नहीं है। मैं आपको 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन सोल्व करवा रही हूँ, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपको एक लाइक और सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है। 6 क्वेश्चन है अपना, 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2, है ना। तो अपन इसको सोल्व करेंगे, है ना। इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले मुझे x का मान निकालना है ना, तो इसके नीचे करूँगी तो 6 आएगा, इसके नीचे 6 करूँगी तो ये कितना आ जाएगा 9x माइनस 10y बराबर -2 आ जाएंगे, -2 आ जाएंगे। इसको इससे गुणा करूँगी मैं, है ना। तो 9x माइनस 10y बराबर कितना आ जाएगा, -12 आ जाएंगे। ये अपनी फर्स्ट समीकरण। देखो फिर भी अभी x का मान नहीं निकला, अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ, है ना, तो 9x बराबर -12 प्लस का 10 हो जाएगा, 10y हो जाएगा माइनस, और x बराबर -12 प्लस 10y बटा 9। ये अपनी फर्स्ट समीकरण हो गई। और सेकंड समीकरण है अपनी 2x प्लस 3y बराबर 13। ये अपनी दूसरी समीकरण है। तो मुझे क्या करना है, x का मान समीकरण 2 में रखना है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 13। तो x का मान है 2 माइनस 12 प्लस 10y बटा 9 प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। ये नहीं कट रहा, इसको इससे गुणा करूँगी ना, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 और देखो 24 माइनस के 24 प्लस
10 20y बटा 9 प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, ये आएगा ना। अब मुझे क्या करना है, इनके नीचे बटा, देखो गुणा करने पर ये आ गया। ओके, अब मुझे इसके नीचे बटा लगाना है क्योंकि मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना। तो -24 प्लस 20y बटा 9 प्लस 3y बराबर 30। अब मुझे इसके नीचे 1 लगा दूँ क्योंकि मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे, इसका इन पूरी संख्या से गुणा करना है। उसको सबसे पहले लसे लेंगे। लसे कितना आएगा, 9 आएगा क्योंकि 9 का 1 से गुणा करूँगी तो 9 ही आएगा। फिर मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे पूरी संख्या से गुणा करूँगी तो यही संख्या आएगी 24 प्लस 20y, है ना। अब इधर आ जाएगा प्लस। अब 9 का इससे गुणा करूँगी तो 9 होती है 27y बराबर 13 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये भी, है ना, अब 13 आ जाएगा तो ना इसका भी इससे गुणा होगा ना, इसका भी इससे गुणा होगा तो -24 प्लस 20y प्लस 27y बराबर 13 का इससे गुणा करूँगी तो 13 नमानी 117 हो जाएंगे। अब ये भी y है, ये भी y है तो इसमें जुड़ जाएगा ये, तो -24 प्लस 47y बराबर 117। ठीक है, अब इस संख्या को, ये y की संख्या है, ये एक अचर संख्या है, जबकि ये एक चर संख्या है, जबकि ये सभी अचर संख्या है। तो अचर संख्या में से अचर संख्या को माइनस कर दो, y बराबर 117 प्लस का हो जाएगा क्योंकि इधर ये माइनस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो 24 हो जाएगा, है ना। तो 47y माइनस, देखो ये माइनस का है क्या, ये है ना, तो कितना हो जाएगा 141 हो जाएगा ना, 141 हो जाएगा जुड़ेगा तो y बराबर 141 बटा 47। तो ये काट देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, है ना। अब y का मान अपन को कहाँ रखना है, y का मान अपन को रखना है समीकरण 1 में। तो इधर कर देती हूँ मैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है अपना, ये है, तो x बराबर -12 प्लस 10 इंटू 3 बटा 9 हो जाएगा, है ना। तो -12 प्लस 30 बटा 9 हो जाएगा। तो इन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 9 को, तो 12 प्लस 30 बटा 9 हो जाएगा। ये 9 हो जाएगा ना। तो क्या करना है अपन को, इसको माइनस माइनस प्लस माइनस करना है। तो कितना बचा अपना, 18 बचा, और 18 में से 9 जाएंगे तो कितना बचा, 9 दूनी 18। तो अपना x बराबर कितना आया, 2 आया, और y बराबर कितना आया, 3 आया, और यही अपना आंसर होगा। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है अपनी, -12 प्लस 10 इंटू एक्स है, तो x की जगह मैंने 3 रख दिया बटा 9। ठीक है, अब ये प्लस और माइनस है, 10 का 3 से गुणा करेंगे 30 आ गया। अब प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस होंगे 18, और यहाँ पे प्लस का 18 आएंगे क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। इसको 9 से काट देंगे तो x बराबर 2 और y बराबर 3। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मैंने पूरा दिखा दिया है आपको। ठीक है, ओके, ये लो, फिर ये लो। ठीक है, तो ये पूरा दिखा दिया है आपको। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये अपने फर्स्ट क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो अपन अगली वीडियो में करेंगे इससे आगे वाले क्वेश्चन। देखो मैं आपको वीडियो छोटी ही बना के दे रही हूँ जिससे आपको पढ़ने में भी बोर ना हो। तो अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ पूरा, सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए इसके। तो आप वीडियो को अंत तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखो बच्चों, एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो हम और वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपके थैंक यू वीडियो देखने के लिए, वीडियो फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू।